फिल्म की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में होती है और यहाँ पे हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि एक राफ्टिंग ट्रिप पे आए होते हैं। राफ्टिंग के बाद वो सभी नदी के किनारे पे रुकते हैं और ब्रेंट और ट्रे लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं। एलेक्स और सोफी वहीं पे रुके होते हैं, लेकिन इतने में ब्रेंट वापस आ जाता है। उसके वापस आने की वजह से एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए जाती है। यहाँ पे ब्रेंट और सोफी अकेले होते हैं, लेकिन तभी एक एरो आता है और सोफी के आर पार हो जाता है। ब्रेंट काफी ज्यादा डर गया होता है और तुरंत ही वहां से भाग जाता है। इतने में एलेक्स भी वहां पे आ जाती है और वो थ्री फिंगर को देखती है जो कि सोफी की आंखों को खा रहा होता है। ट्रे अकेले अभी भी जंगलों में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, पर तभी वहां पे थ्री फिंगर आता है और वो उससे भी मार डालता है। इन्हीं सब के दौरान ब्रेंट जंगलों में अपनी जान बचा के दौड़ रहा था, लेकिन तभी वो एक ट्रैप पे पैर रख देता है। वो ट्रैप एकदम से एक्टिवेट होता है और उसकी बॉडी के 3 अलग अलग टुकड़े कर देता है। ब्रेंट के मरते ही वहां पे थ्री फिंगर आता है और उसे खाने लगता है। एलेक्स अभी भी जिंदा होती है क्योंकि थ्री फिंगर ने उसे अभी तक नहीं देखा था। यहीं पे सीन चेंज होता है और हम वेस्ट वर्जीनिया के एक प्रिजन को देखते हैं। इस जेल में हम चावेज को देखते हैं जो कि एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है। उसका कुछ ही दिनों में एक दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर होने वाला था, पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसे तुरंत ही वहां से ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी किया जाता है। चावेज को जिस नए रास्ते से ले जाना था वो वही पेपर मिल वाला रास्ता था। इस ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी 3 ऑफिसर्स पे थी, जिनके नाम नेट, वॉल्टर और प्रेस्लो थे। चावेज के साथ 4 और प्रिजनर्स भी थे और इन सभी को एक वैन में बैठाया जाता है। रास्ते में वो लोग एक पुलिस स्टेशन पे रुकते हैं जहाँ पे नेट एक शेरिफ से मिलता है। इसी दौरान थ्री टोज जंगलों के बीच ट्रैप्स को सेट कर रहा होता है। थ्री टोज वही कैनिबल था जिसको हमने सेकंड पार्ट में एक बेबी के फॉर्म में देखा था। अब ये बड़ा हो चुका था और थ्री फिंगर का साथ देता था। ट्रैप को सेट करते वक्त गलती से वो खुद ही उसमें फंस जाता है और यहाँ पे थ्री फिंगर उसकी मदद करता है। थोड़ी देर बाद वो सभी पुलिस स्टेशन से अपने रास्ते पे निकल जाते हैं, पर तभी थ्री फिंगर अपनी ट्रक में उनका पीछा करने लगता है। वो अपनी ट्रक से लगातार उनकी बस को धक्का दे रहा था। इसके बाद वो उनके टायर्स में नुकीले तार लगा देते हैं, इस कारण से उनकी बस क्रैश हो जाती है। थ्री फिंगर इसके बाद एक बार उनको देखते हैं और वहां से चला जाता है। वो सभी एक एक करके सारे प्रिजनर्स को बाहर निकालते हैं, पर तभी चावेज नेट की गन को छीन लेता है। ये देख के प्रेस्लो उनकी ओर शॉटगन पॉइंट कर देता है, पर तभी एक उड़ता हुआ चाकू आता है और वो प्रेस्लो को मार डालता है। चावेज को ऐसा लग रहा था कि ये उसके आदमियों का काम है और वो खुश होने लगता है, पर तभी उस पे भी तीर से हमला होने लगता है। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि ये किसी और का काम है। चावेज इसके बाद नेट को उनकी चेन्स खोलने के लिए कहता है, पर क्योंकि चाबियां उसी बस में होती है, इसी कारण से नेट को वहां पे जाना पड़ता है। नेट बस के अंदर जाता है और वो वहां पे वॉल्टर को देखता है जो कि काफी ज्यादा घायल होता है। नेट वॉल्टर की मदद करता है और चाबियों और वॉल्टर के साथ बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही बस एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। चावेज इसके बाद नेट से चाबियां लेता है और अपनी चेन्स को खोलने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे ये पता चलता है कि वो जो चाबियां लाया था वो यूजलेस थी क्योंकि वो किसी और चीज की थी। चावेज इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो नेट को नहीं मारता है क्योंकि वही अकेले जंगलों का रास्ता जानता था। वो सभी जंगलों से धीरे धीरे जा रहे होते हैं, पर तभी एलेक्स वहां पे आती है और उन पे हमला कर देती है। एलेक्स काफी ज्यादा डरी होती है और उसे ये लग रहा था कि ये वो कैनिबल्स हैं, पर नेट उसे समझाता है और कहता है कि वो भी उसकी तरह जंगलों में ही खो गए हैं। एलेक्स इसके बाद इन्हें उन कैनिबल्स के बारे में बताती है जिन्होंने इसके सारे दोस्तों को मार डाला, लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी बात पे भरोसा नहीं होता है। एलेक्स भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और वो सभी साथ में जंगलों के बीच चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक ट्रक मिलता है जो कि खराब होके वहीं पे पड़ा था। नेट को वहां पे एक गन मिलती है और वो उस गन को वॉल्टर को दे देता है। चावेज इसके बाद जब गाड़ी को चेक करता है तो उसे वहां पे ढेर सारे रुपए मिलते हैं। वो सारे रुपयों को अलग अलग बैग्स में डालता है और अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, पर वॉल्टर बैग्स को नहीं उठा पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। इसी कारण से वो अपनी गन निकालता है और चावेज को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन काम नहीं करती है। चावेज इससे गुस्सा हो जाता है और वॉल्टर को शूट करके मार डालता है। नेट चाह कर भी वॉल्टर की मदद नहीं कर पाता है। ये सभी इसके बाद आगे चलते हैं, लेकिन एलेक्स एक ट्रैप पे पैर रख देती है, लेकिन एंड मौके पे नेट उसे बचा लेता है। एकदम से थ्री टोज वहां से बाहर निकलता है और उन सभी पे हमला कर देता है। चावेज उसे शूट कर देता है और अब उसे एलेक्स की बात पे भरोसा हो गया था। एलेक्स उसे ये भी बताती है कि इसको छोड़ के एक बड़ा कैनिबल भी है। चावेज इसके बाद थ्री टोज का गला काट देता है और थ्री फिंगर के लिए एक मैसेज के तौर पे छोड़ देता है। उनके जाने के बाद थ्री फिंगर जब वहां पे पहुंचता है तो थ्री टोज की ऐसी हालत देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी उनमें से एक प्रिजनर ट्रैप में फंसता है और उसका चेहरा कटने की वजह से वो मारा जाता है। चावेज को यहाँ पे मौका मिला था और वो उस प्रिजनर की बॉडी को काट के चेन्स को अलग कर देता है।
दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं जिसे नेट का अभी तक कॉल नहीं आया होता है और इसी कारण से वो परेशान हो रहा था और ऊपर से उसे 4 मिसिंग स्टूडेंट्स की रिपोर्ट भी मिली होती है। बाकी सभी लोग एक पुराने कैबिन के पास पहुंचते हैं और वहां पे वो अपनी चेन्स को अलग करते हैं। इन्हीं सब के दौरान थ्री फिंगर अलग अलग ट्रैप्स को भी सेट कर रहा होता है। वो इन सभी को मार के बदला लेना चाहता था। आगे इन प्रिजनर्स को थ्री फिंगर का वही ट्रक मिलता है। उनमें से एक प्रिजनर उस ट्रक के पास जाता है लेकिन वो ट्रैप में फंस जाता है और थ्री फिंगर उसे घसीटते हुए ले जाता है। सड़क पर घसीटने की वजह से उस प्रिजनर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ इन प्रिजनर्स के बीच भी आपस में नहीं बन रही होती है और ये एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। मौके का फायदा उठा के नेट और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं और चावेज एक प्रिजनर को बुरी तरह मारता है। वो उसे मारने के बाद वहीं पे छोड़ देते हैं और आखिर में सिर्फ चावेज और ब्रेंडन बचे होते हैं। वो दोनों नेट और एलेक्स की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान हम शेरिफ को देखते हैं जो कि उस बस के पास पहुंच चुके थे और वो सारी चीजों को कंट्रोल रूम को बताते हैं। चावेज और ब्रेंडन अभी भी उन दोनों की तलाश कर रहे होते हैं और तभी उन्हें उनकी आवाज आती है। वो रुपयों का बैग वहीं पे रखते हैं और उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। चावेज नेट को पकड़ लेता है और उससे सवाल पूछने लगता है। वो बताता है कि पास में एक वॉच टावर है और वो दोनों वहीं पे जा रहे थे। वो चारों जब वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वॉच टावर जल चुका था। अगर आपको याद हो तो सेकंड पार्ट में कैनिबल्स ने ही इसे जलाया था। चावेज फिर से गुस्सा हो जाता है और वो नेट को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पे शेरिफ आ चुके थे और वो नेट को बचा लेते हैं। नेट अपनी गन को भी वापस ले लेते हैं और ये सभी शेरिफ के साथ चलने लगते हैं। पर अगले ही पल हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि पेड़ पे बैठा होता है और शेरिफ के ऊपर एक रॉड गिरा देता है जिससे शेरिफ वहीं पे मारे जाते हैं। मौके का फायदा उठा के चावेज शेरिफ की गन ले लेता है और अपने रुपए वापस लेने के लिए आता है, लेकिन वो रुपए वहाँ से गायब होते हैं क्योंकि जिस इनमेट को उसने मारा था उसने ही वो चुरा लिए थे। चावेज उसकी तलाश करने लगता है और उसे ढूंढ भी लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे थ्री फिंगर आता है और वो उसे रुपयों के साथ ही जला देता है। वो सभी वहाँ से भागना चाहते थे और इसी कारण से चावेज एलेक्स को थ्री फिंगर की ओर भेज देता है। थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। नेट एलेक्स की मदद करना चाहता था लेकिन चावेज उसे ऐसा नहीं करने देता है। वो नेट पे गन पॉइंट कर देता है लेकिन पीछे ही ब्रेंडन खड़ा था और वो चावेज को मार के बेहोश कर देता है। वो दोनों इसके बाद अपने अलग अलग रास्ते पे जाते हैं। नेट एलेक्स को बचाने के लिए जाता है और ब्रेंडन वहाँ से भाग जाता है। थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर पे लाया होता है और उसे वहीं पे बांध दिया होता है। नेट को शेरिफ का कुत्ता मिलता है जिसकी मदद से वो एलेक्स की तलाश करने लगता है। ब्रेंडन जंगलों से भाग रहा था लेकिन तभी उसके सामने चावेज आता है और वो उसे मार के बेहोश कर देता है। चावेज के सामने तभी थ्री फिंगर आता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। थ्री फिंगर यहाँ पे काफी बुरी तरह मार खा रहा होता है, पर आखिरी में वो चावेज से जीत जाता है और उसका सर अलग करके उसके दिमाग को खाता है। नेट ने एलेक्स को ढूंढ लिया होता है और वो उसे तुरंत ही आजाद करता है। वो वहां से बाहर जा रहे होते हैं पर तभी थ्री फिंगर वापस आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। थ्री फिंगर नेट को मारने वाला होता है पर तभी एलेक्स उसे एक लकड़ी से स्टैब कर देती है। थ्री फिंगर इससे घायल हो चुका था और वहीं पे गिर जाता है और उन दोनों को ऐसा लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। वो थ्री फिंगर के ही ट्रक को उठाते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। वो दोनों काफी खुश होते हैं और रास्ते पे ड्राइव कर रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। वो उनके ट्रक पे लटक जाता है और फिर से उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। इन्हीं सब हाथापाई की वजह से ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक पेड़ से जाके टकरा जाता है। पास में ही ब्रेंडन होता है और वो उन दोनों को ट्रक से निकालने में मदद करता है, लेकिन थ्री फिंगर वापस आ चुका था और वो सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंडन थ्री फिंगर के हथियार से ही उसे मार डालता है। आखिर में सिर्फ यही तीनों जिंदा बचे होते हैं। नेट ब्रेंडन को वहां से जाने देता है क्योंकि उसने उनकी काफी ज्यादा मदद की थी। थोड़ी देर में वहां पे ढेर सारे पुलिस वाले भी आते हैं और वो नेट और एलेक्स की मदद करते हैं। मूवी इसके बाद कुछ दिन आगे जाती है और हम नेट को देखते हैं जो कि उन्हीं जंगलों में आया होता है। असल में वो वहां पे उन्हीं रुपयों को लेने के लिए आया था। वो पैसे को चेक ही कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे मार डालता है और नेट को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ब्रेंडन था, और वो भी यहाँ पे रुपयों के लिए ही आया था। ब्रेंडन रुपयों को उठा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम एक और कैनिबल को देखते हैं। वहां पे आता है और ब्रेंडन को भी मार डालता है। अब ये कैनिबल कौन है इसका पता तो अगले पार्ट में ही चलेगा। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।